आज हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये आजकल का जो विज्ञान है, ये एक नया विज्ञान है जो दवाइयों की खोज में मदद करता है और दवाइयों के जटिल तरीके जो कैसे काम करता है उसको समझने में मदद करता है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि क्या होता है, उसका परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में क्या लक्षण है, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। नेटवर्क फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं और उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके बेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ये इसका नेटवर्क फार्माकोलॉजी का जो सोर्स कहाँ है, कहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो जानेंगे। उसके बाद में किस तरह से इसके प्रोसेस है, कौन से स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में डाटा का एनालिसिस कैसे होता है, बिग डाटा, उसके बारे में जानेंगे। और नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और नेटवर्क को कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में नेटवर्क को पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और नेटवर्क का कैसे देखा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। और क्या क्या उसकी उपयोगिताएं हैं और आयुर्वेद में ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं एक बार। तो पहले हम ये जानेंगे कि इसमें ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी क्या है। नेटवर्क फार्माकोलॉजी एक हथियार है या टूल है जो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में काम आता है। जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी नए जो दवाएं खोज रहे हैं, उसको खोजने में ये मदद करता है और डेवलप करने में मदद करता है। तो पुराना जो हमारा तरीका जो था, ट्रेडिशनल जो है, पारंपरिक जो तरीका था, वो क्या था, सिंगल ड्रग का जो है, सिंगल टारगेट, एक जो ड्रग है वो किसी पर्टिकुलर बीमारी में किसी पर्टिकुलर अणु पे कैसे काम करता है, सिंगल ड्रग और सिंगल टारगेट का ही बारे में हम पुराने हमारे फार्माकोलॉजी में या औषध विज्ञान में हम समझते थे। अभी ये क्या है कि ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी है, ये इसके बारे में हम परीक्षा करते हैं कि जो बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स जो होते हैं, ये बहुत सारे जगहों पे पूरे नेटवर्क में कैसे कैसे काम करते हैं, इसके बारे में ये बताता है। तो नेटवर्क फार्माकोलॉजी क्या है, बहुत सारे ड्रग मिलाने के बाद में, और या नहीं तो कोई सिंगल ड्रग है तो ये बहुत सारे जो उसके जीवाणुओं पे कहाँ पर कैसे कैसे परिणाम डालता है पूरे नेटवर्क में, इसके जटिल जाल जीवाणु में, पूरे जटिल जाल में कैसे कैसे फैलता है और कैसे कैसे अपने कर्म करता है, कैसे कैसे एक्शन करता है, ये सभी जो है इस नेटवर्क फार्माकोलॉजी के जरिए से हम जान सकते हैं। तो पहली बार जो है हॉपकिंस ने 2007 में ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी के बारे में बताया था। अब उसका लक्षण क्या है, किसे हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी कहते हैं, क्या है इसका लक्षण या क्या डेफिनेशन है। ये एक स्टडी है, नेटवर्क फार्माकोलॉजी एक स्टडी है जो ड्रग्स जो होता है वो इंटरेक्ट करता है बायोलॉजिकल नेटवर्क टारगेट के साथ। तो क्या होता है, ये स्टडी है कि कैसे जो है ड्रग ये एक दूसरे से मेलजोल करता है मल्टीपल जो जीवाणु के ये बायोलॉजिकल टारगेट्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर कैसे ये काम करता है, कैसे ये करता है फोकस कि सिंगल टारगेट को नहीं टारगेट कर सिंगल अणु को टारगेट नहीं कर कि पूरे शरीर में जितने भी जटिल जाल फैला हुआ है हमारे जीवाणु को, पूरे शरीर में कैसे काम करता है, उसके बारे में स्टडी करना है। तो सिंपल मीनिंग में, सिंपल बात में बताना है कि तो सिंगल जो दवाई होती है वो सिंगल अणु पे काम करने के बजाय जो दवाई होती है, सिंगल जो अणु दवाई होती है, वो पूरे शरीर में अलग अलग अणु में, पूरे जटिल शरीर में कैसे कैसे काम करती है, पूरे जाल को और पूरी इसकी जटिलता को समझने का ही विज्ञान नेटवर्क फार्माकोलॉजी है। और ये कैसे इसको बनाया गया है, ये कॉम्बिनेशन है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ये ऐसा विज्ञान है जिसको बायोलॉजी को जोड़कर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सभी को एक साथ जोड़कर कंबाइन कर ये ड्रग डिस्कवरी मतलब दवाइयों की खोज में उपयोग करने के लिए बनाया गया एक विज्ञान है। अब हम जानेंगे कि थेरापेटिकल इसका फंडामेंटल्स क्या है, इसका बेस, इसका क्या सिद्धांत है, किसके लिए बनाया गया। तो ये इसका ये है कि इस जो ड्रग जो एक्शन होता है, जो दवाई
जो इसका फंडामेंटल है नेटवर्क फार्माकोलॉजी, ये एक्सप्लोर करता है ड्रग एक्शन, बायोलॉजिकल नेटवर्क और मल्टीपल टारगेट इंटरेक्शंस और सिस्टम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज। इसका मेन क्या उद्देश्य है, क्या इसका फंडामेंटल से, पहली चीज तो ये मदद करता है कि ड्रग एक्शन कैसे करता है, ड्रग्स कैसे काम करता है हमारे पूरे जटिल शरीर में, ओके, जटिल पूरे सिस्टम्स में कैसे काम करता है। और दूसरा कि मल्टीपल ड्रग टारगेट कैसे करता है, कैसे एक दूसरे से प्रोटीन इंटरेक्ट करता है या मिलता है, या कोई भी चीज कैसे काम करती है, उसका पूरे जटिल को समझने के लिए काम आता है। और लेवल को अंडरस्टैंडिंग, डिसीज पूरी बीमारी के पूरे समझने को, पूरी जो बीमारी है कैसे फैली हुई है, कहाँ कहाँ पर इसका नेटवर्क फैला, सभी को समझने में ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी मदद करती है। अभी हम जानेंगे कि इसका सोर्स कहाँ पे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, नेटवर्क फार्माकोलॉजी के बारे में जानकारी, या इसको नेटवर्क सोर्स कहाँ पे है, इसका डाटा कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस। तो जब भी दवाई खोज करते हैं तो इसका सोर्स कहाँ पे मिलता है, तो नॉर्मली जो ऑलरेडी हमारे पास जो डाटाबेस अवेलेबल है या ऐप या वेबसाइट जो अवेलेबल है, जो पबमेड या इम्पार्ट, पबकेम, बाइंडिंग डीबी या डिसजेन या केईजीजी, स्ट्रिंग, ये सभी सोर्स का हम यूज करते हैं कि जानने के लिए कि ड्रग का टारगेट, ड्रग कैसे टारगेट करता है और डिसीज जीन का कैसे एक दूसरे से संबंध है, प्रोटीन का एक दूसरे के कैसे संबंध है, और इसका सिग्नलिंग पाथवे के बारे में, ये सभी कैसे काम करते हैं, ये सभी के सोर्स यूज करके हम ये नेटवर्क डाटाबेस को यूज करके हम इसको डिसीज ड्रग डिस्कवरी में कैसे काम होते हैं वो समझने की यहाँ पे ये सोर्स का यूज करके उसको ड्रग डिस्कवरी में काम लेते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स होते हैं, ओके, कौन से प्रोसेस में हम इसको नेटवर्क फार्माकोलॉजी किया जाता है। तो हम यहाँ पर 5 स्टेप्स का नॉर्मली हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी या दवाइयों की खोज में हम 5 स्टेप्स का यूज करते हैं, ओके, 5 भागों में। पहला जो होता है, पहला स्टेप से पहले भाग में हम क्या करते हैं कि उसको स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, कोई दवाई है तो उसके अंदर जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, उसका रासायनिक संगठन क्या है, जो पर्टिकुलर दवाई जो है वो किस रासायनिक संगठन की वजह से वो काम करती है, उस रासायनिक संगठन को हम ये सर्च इंजन या डाटा सोर्स के जरिए से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। कोई अगर आप दवाई दे रहे हैं तो कोई दवाई का जैसे ही आप नाम मारोगे तो उसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट क्या है वो आपका बताएगा वहां पे। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर क्या एक्टिव कांस्टेंट्स है। कोई दवाई है जो जिस पे हम दवाई की खोज करने वाले हैं, तो उसके अंदर क्या उसका जो रासायनिक संगठन है, ओके, जो काम करने वाली जो अणु है उसके बारे में यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। जैसे ही आप इस इंजन को सर्च करोगे या डाटाबेस को ओपन करोगे, पबमेड को ओपन करोगे या पबकेम या इम्पार्ट को ओपन करोगे, जैसे ही आपकी दवाई का नाम मारोगे तो दवाई के अंदर जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप्स या दूसरे भाग में क्या करना है, ड्रग आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। तो टारगेट के बारे में पता करना, तो पर्टिकुलर जो कोई खास जो दवाई है वो किस जगह पे टारगेट करती है, तो वो ड्रग जो होता है वो किस जगह पे टारगेट करता है, तो उसके बारे में हम ये दूसरा सर्च इंजन या डाटाबेस के जरिए से हम पता लगा सकते हैं। ये होता है बाइंडिंग डीपी। बाइंडिंग डीपी के ऐप या डाटाबेस के जरिए से या सर्च इंजन के जरिए से जैसे आपका ड्रग का नाम डालोगे, ये उस किसके साथ बाइंड होता है उसके बारे में आपको ये बताएगा, तो कौन सा किस पे टारगेट करेगा वो बताएगा। तो तीसरा स्टेप होता है हमारा डिसीज जीन इंफॉर्मेशन। तो कोई बीमारी पैदा करने के लिए कौन सा जीन इन्वॉल्व है या कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है उसके बारे में ये तीसरा जो सर्च इंजन है या तीसरा डाटाबेस ये मदद करता है नेटवर्क को समझने में। तो ये डिस जीन नेट, जैसे आप वेबसाइट में डिस जीन नेट मारोगे तो उसका सर्च इंजन खुलेगा, तो वहां पर आप किसी डिसीज का बारे में बताओगे तो कौन सा जीन इन्वॉल्व है या कौन सी प्रोटीन का इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम यहाँ से इस सर्च इंजन से पता कर सकते हैं। और चौथा जो स्टेप्स है जीन ऑन्टोलॉजी। तो ये एक जीन के बारे में एक दार्शनिक एक तरह का हमारे को एक ये बताएगा, रास्ता बताएगा
कि कैसे कैसे ये जीन काम करता है, कैसे इन्वॉल्व है डिसीज में, डिसीज प्रोड्यूस करने में, और ड्रग्स पे कैसे काम करता है। तो ये सभी के बारे में, जैसे आप जीन ऑन्टोलॉजी का इंजन सर्च करेंगे, रिसर्च इंजन आता है KEGG पाथवे। तो इस KEGG पाथवे के ये ऐप की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो जीन है वो कैसे डिसीज में इन्वॉल्व है, कैसे उसके अंदर वो डिसीज पैदा करने में कर रहा है, काम कर रहा है, और कौन सा ड्रग देने से इस पर ज्यादा इफेक्ट होता है, ये समझने में मदद करता है। और जो पांचवा जो स्टेप्स होता है, आखिरी जो स्टेप्स है, ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। ये नेटवर्क, पूरा नेटवर्क एक सिंगल पेज पे बनाकर आपको नेटवर्क दे, जैसे घर बनाने के लिए आपको मैप की, घर का मैप जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक ऐप होता है, एक सर्च इंजन होता है साइटोस्कोप नाम का, साइटोस्केप। जैसे ही आप इसके बारे में डालोगे कुछ ड्रग या डिसीज, तो आपको पूरा मैप बना के देगा कैसे कैसे ये होता है। ये नेटवर्क को समझने के लिए, विजुअलाइजेशन के समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है साइटोस्कोप। और एक दूसरा है स्ट्रिंग नाम का सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा, नेटवर्क का प्रोटीन इंटरेक्शन, PPI को जानने के लिए, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ये जानने में, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए मदद करता है। ये 5 प्रोसेस होते हैं इसमें नेटवर्क फार्माकोलॉजी। ओके, तो अब हम जानेंगे कि अगला स्टेप क्या है, बिग डाटा एनालिसिस। तो बहुत सारा डाटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। तो नेटवर्क फार्माकोलॉजी को जैसे ही आप पता करोगे, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करके, टूल्स यूज करके क्या वो बताना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे ये बिग डाटा एनालिसिस के जरिए से। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रेडिक्शंस। तो ये स्टेप्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि नेटवर्क कंस्ट्रक्शन हम साइटोस्कोप या स्ट्रिंग के जरिए से हम पूरा मैप बना लेते हैं, पूरा नेटवर्क बना लेते हैं। तो उसको क्या होता है, जैसे ये करते हैं उसको समझने के लिए, कैसे नेटवर्क, कोई है ड्रग तो कैसे कैसे टारगेट करता है, कैसे पूरे शरीर के जटिल संगठन में कैसे कैसे इफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे काम करता है, इसको समझने में। तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए ड्रग का टारगेट कैसे करता है, प्रिडिक्ट पोटेंशियल ड्रग टारगेट, और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कैसे काम करता है, उसको भी समझने में मदद करता है। और कोई साइड इफेक्ट हो रहा है शरीर में, उसको हम पहले स्टेज में ही पता लग सकते हैं कि कोई ड्रग हम जो बना रहे हैं उसको हम कोई साइड इफेक्ट करेगा या कोई नुकसान करेगा हमारे शरीर में, तो हम पहले स्टेज में ही पता लगा सकते हैं नेटवर्क फार्माकोलॉजी की मदद से। अभी हम जानेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है। ओके, अभी हम क्या देखें, नेटवर्क डाटा एनालिसिस देखें, अभी हम नेटवर्क एनालिसिस देखेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस क्या करता है, ये पूरा सेपरेट आउट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है जो भी इनसाइड मीनिंग है, अंदर के जो मीनिंग्स है, और ये मदद करता है कि हमारे शॉर्टेस्ट जो छोटा सा पाथवे एनालाइज करने के लिए, शॉर्ट पाथवे, और सेंट्रल मेजर्स को, उसको क्या सेंटर है उसका वो पता करने के लिए, और नेटवर्क मोडिफाइज करने के लिए, मतलब एक कलरफुल आपको विजुअलाइजेशन या मीनिंग देने के लिए आपको नेटवर्क मैप बनाने में ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है, अगला स्टेप आता है नेटवर्क विजुअलाइजेशन। नेटवर्क विजुअलाइजेशन जो होता है, ये साइटोस्कोप का मदद लेके हम पूरे नेटवर्क को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, या समझ सकते हैं, या देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग टूल होता है साइटोस्कोप। तो इसके जरिए से हम विजुअलाइज करते हैं कि कैसे कैसे जो ड्रग, आपकी जो दवाई है, कैसे कैसे जटिल शरीर में काम कर रही है। ओके, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे टारगेट करेगी। अगला आता है उसकी उपयोगिता, एप्लीकेशंस। उपयोगिता में जो है, क्यों हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्या इसकी उपयोगिता है, ये क्या इसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है आइडेंटिफाइंग न्यू ड्रग टारगेट्स। तो जो दवाई होती है वो कैसे, नई दवाई कैसे कहाँ पे टारगेट करती है, किस पे इफेक्ट परिणाम करेगी, उसको समझने के लिए ये मदद करता है। आइडेंटिफाइंग नॉवेल मतलब नई दवाई, न्यू ड्रग टारगेट्स को। और दूसरा जो इसकी उपयोगिता है, रीपर्पोजिंग एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर न्यू इंडिकेशंस। मतलब क्या होगा, जो पुरानी हमारी जो दवाई है वो और कोई जो हम पारंपरिक जो हम यूज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर, उसके अलावा और कोई दूसरे डिसीज में या दूसरी बीमारी में भी यूज हो सकती है क्या, वो भी समझने में ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी की हम उपयोगिता ले सकते हैं। तीसरा है
कि अंडरस्टैंडिंग द ड्रग मैकेनिज्म, तो दवाई कैसे कैसे काम करती है, उसको मैकेनिज्म ऑफ, उसको दवाई के पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए भी हम नेटवर्क फार्माकोलॉजी यूज करते हैं। चौथा है कि प्रिडिक्शन, अंदाजा लगाना कि पहले से कौन से इसके दुष्परिणाम हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स के बारे में हम ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी से पता लगा सकते हैं। और पांचवा है डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ओके, किसी शरीर प्रकृति के, जैसे हम आयुर्वेद में देखते हैं कि वातज प्रकृति पित्तज, या किसी अलग इंसान में वात पित्त कफ के अलावा, तो किसी पर्टिकुलर बीमारी में या पर्टिकुलर शरीर के हिसाब से, तो हम दवाई बनाने में अलग अलग बीमारी में अलग अलग शरीर के संगठनों के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या होता है, डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में नेटवर्क फार्माकोलॉजी की हम मदद ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि नेटवर्क फार्माकोलॉजी और आयुर्वेद का कैसे इसमें उपयोगिता हो रही है। ओके, अब हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि त्रिफला है, तो ये हरितकी युगितकी आंवले की जो होते हैं, ये त्रिफला के जो होते हैं इफेक्ट्स हमारे को मल्टीपल जो ये कंपाउंड्स हैं, ये कैसे अलग अलग टारगेट पे जाके काम करते हैं, ये सभी के जटिल संगठन को समझने में हम यहाँ पर नेटवर्क फार्माकोलॉजी की मदद ले सकते हैं, जो पूरे शरीर में कैसे कैसे काम करता है। ओके, जैसे मैंने अभी सिंपल एग्जांपल त्रिफला का बताया, ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो कोई दवाई है, तो पूरे शरीर में कैसे कैसे उसमें काम करती है, क्या क्या उसमें कंपाउंड्स हैं और कैसे कैसे उसमें वो टारगेट करेगी, सभी को समझने में मदद करता है नेटवर्क फार्माकोलॉजी। एक सिंपल बात में बताएं तो नेटवर्क फार्माकोलॉजी ये कोई भी नई जो दवाई जो होती है उसको खोजने या डेवलप करने में ये काम मदद करती है बाय ये सभी तरीके को यूज करके। ओके, ये हो है हमारा नेटवर्क फार्माकोलॉजी। ओके, देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करिए चैनल को।